If you look at the question here, how many total number of onto functions are possible? So what we need to find out? Onto function from A to B, and the 3 element in A is given and 2 element is B. So if a function is from A to B, M denotes the number of element in set A. कितने element है set A के अंदर? 3. N denote करता है number of element set B के अंदर. कितने element हैं? 2. Right? Now look at this formula here. So this is the new formula to find out the number of onto functions from A to B. So here also there are two conditions, when n is less than equal to m and when n is greater than m. तो अभी हमें आपको चेक करना है यहाँ पे m बड़ा है या n बड़ा है. तो यहाँ पे n m में कंडीशन क्या बन रही है? विच वन इज ग्रेटर? m is 3, n is 2. तो विच वन इज ग्रेटर? m is greater. So which conditions we need to apply here? कौन सी कंडीशन लगेगी? कंडीशन 1 हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. Look at this formula. It is written in a complex, look like a complex formula. Now what will be the answer in this case? The answer in this case is we need to apply the second condition. Summation r is equal to 1. N here it is minus 1 power n power r, and it is ncr here. So minus 1 power n minus r ncr r power m. ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका टोटल ऑन टू फंक्शन इन दिस केस. सो व्हाट इज m? m देख लीजिए पहले. m कितना है यहाँ पे? 3. n कितना है यहाँ पे? 2. लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू सिंप्लीफाई इट. इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ यू लुक एट दिस हियर, समेशन r का हमें पता नहीं है. r इक्वल टू n कितना है? n की जगह पे रखिए 2. जहाँ पे भी n दिखाई दे उसकी जगह पे 2 रखिए. -1 n दिखाई दिया, n की जगह पे 2 रखिए. r का पता नहीं, -r एज इट इज. n फिर दिखाई दिया, n की जगह पे 2 रखिए. cr, c मीन्स यार कॉम्बिनेशन के लिए c वर्ड यूज हो रहा है, ये आपको पता लग रहा होगा. r हमें पता नहीं. r की पावर m कितना है? m हमें पता है, m इज नोन, इट इज 3. नाउ हाउ टू सोल्व दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड द समेशन का आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं. और मैं एक बार और बता देता हूँ. ये आप देखिए r की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में r की वैल्यू 1 पुट करते हैं. कैसे समेशन को सोल्व करते हैं? दिस इज द साइन फॉर समेशन. r की जगह पे 1 पुट कीजिए, तो इट्स इक्वल टू -1 पावर 2 - 1. r की जगह पे 1, देन इट इज 2c1, r की प्लेस पे फिर से 1, और फिर 1 की पावर 3. ठीक है, समेशन क्या काम करता है? ये जो समेशन, इसको मैं इस वर्ड को समेशन बोलते हैं. समेशन r अपनी वैल्यू पुट करता जाता है. ये r अपनी वैल्यू पुट करता जाएगा. 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है 2 लिखा है, तो 2 तक पुट करेगा. r पहले 1 पुट करेगा, फिर 2 पुट करेगा. राइट? अगर वहां पे 4 लिखा होता तो पहले r 1 पुट करता, फिर 2 पुट करता, फिर 3 पुट करता, फिर 4 पुट करता. ठीक है, अब हम लोगों को r की 2 ही वैल्यू पुट करनी है, एक बार 1 एक बार 2. अब r ने अगर 1 वैल्यू पुट कर ली, r वापस आता है, समेशन को बताता है कि मैंने 1 पुट कर दिया है. फिर समेशन का क्या काम होता है? इस साइन का, इस समेशन का काम होता है प्लस का साइन लगाना. तो समेशन प्लस का साइन लगा देता है. ठीक है, फिर समेशन को ये r बोलता है कि अपनी दूसरी वैल्यू पुट करके आओ. समेशन वापस आता है, r को बोलता है दूसरी वैल्यू पुट करके आओ. तो फिर r वापस से जाता है, 2 पुट करके आता है एक्सप्रेशन में. तो अब देखिए हर जगह पे जहां पे भी r दिखाई देगा वहां पे क्या पुट कर देंगे? 2. यहाँ पे दिखाई दिया, 2 पुट कर दिया मैंने रेड कलर से. ठीक है, 2c, r फिर मुझे दिखाई दिया, फिर मैंने r को 2 पुट कर दिया. r मुझे फिर दिखाई दिया, फिर मैंने 2 पुट कर दिया, 2 की पावर 3. तो इस तरह से समेशंस को खोल सकते हैं हम लोग. अब देखिए -1 की पावर 2 - 1 इज 1. 2c1. हाउ टू सोल्व दिस कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, हाउ टू सोल्व दिस कॉम्बिनेशन इज, द फॉर्मूला इज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो दिस इज द फॉर्मूला टू सोल्व द कॉम्बिनेशन. तो देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं. 2c1 इज 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2 - 1 इज 1. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है? 2, और r की वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 1. ठीक है, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा, ये मैंने नहीं लिखा. -1 की पावर 0, और यहाँ पे 2c2 2 फैक्टोरियल 2 - 2
0 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, राइट। -1 की पावर 1 -1 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं ये आपको पता ही होगा। फैक्टोरियल जैसे n फैक्टोरियल है तो n लिखते हैं, n-1 एक एक कम करते चले जाते हैं, n-2 एंड सो ऑन, और लास्ट में 1 पे जाके रुक जाते हैं। तो 2 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे, 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, राइट। -1 की पावर 0 1, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 8। तो ये आंसर आएगा हमारे पास -2 + 8 = 6। तो कितने ऑन टू फंक्शंस यहाँ पे बनेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, 6 ऑन टू फंक्शंस आर देयर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If you look at this question here, in this next question, how many total number of onto functions are possible? It is just similar question, same तरह का question है, onto functions निकालना है। A, how many elements are there in A? 2, and how many elements are there in B? 3. So if the function is from A to B, so the number of element in A is M, denoted by M से denote करते हैं। तो कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, उनको n से डिनोट करते हैं। n के अंदर कितने हैं, 3 हैं। तो अब आप देखिए n बड़ा है या m, सबसे पहले ये चीज चेक करनी है, n इज ग्रेटर और m इज ग्रेटर। यहाँ पे n रखा, यहाँ पे m, तो बताइए साइन किधर आएगा। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। नाउ लेट अस चेक हाउ इट कम्स 0, राइट। n बड़ा है या m, n बड़ा है। तो लुक एट दिस कंडीशन हियर इन दिस फॉर्मूला वी हैव आल्सो डिस्कस अर्लियर। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, there are two condition when n is less than m and when n is greater than m। n अगर m से बड़ा है, मतलब ये है कि सेट b के अंदर अगर ज्यादा एलिमेंट है, सेट a के अंदर कम एलिमेंट है, तो उस केस में ऑन टू फंक्शंस, कोई भी ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल नहीं होता, 0 ऑन टू फंक्शंस होते हैं, राइट। तो इन दिस केस आंसर इज 0। एंड जब n m से बड़ा होता है, तो ये हम लोग, ये क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब इसको मैं कंडीशंस को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। हुआ क्या, 0 क्यों आ गया, ये फॉर्मूला अगर आपके माइंड में नहीं रहा, स्लिप कर गया, तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे थे एलिमेंट 1 2 और यहाँ पे थे 3 4 5, ऐसे आपने एलिमेंट लिख लिए। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन प्रैक्टिकली। अब 1 का 3 से कर दिया, 2 का 4 से कर दिया, अब इस 5 का किससे करें। अब ये 5 ऑन टू फंक्शंस की डेफिनेशन हमें पता है, हर एक एलिमेंट जैसे 3 4 5, इनके लिए कुछ एक एरो इनके ऊपर आना चाहिए सेट ए के अंदर से। तो जैसे, और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज मतलब जैसे 3 की प्री इमेज है 1, तो ये होती है प्री इमेज, और इधर होती है इमेज। तो 3 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है। तो सभी एलिमेंट्स की, सेट बी के सभी एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। अगर हम कोशिश करते हैं 5 की प्री इमेज बनाने की, तो मान लो 2 पे बना दिया है, ठीक है, 5 2 से एरो आ गया 5 पे, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसे हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, फिर ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन की डेफिनेशन है, सेट ए के एलिमेंट से किसी भी एक सिंगल एलिमेंट से 2 एरो नहीं जाने चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा एरो अगर किसी सिंगल एलिमेंट से जाते हैं, तो उसका मतलब है वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है, दिस 2 इज हैविंग द इमेज 4। तो 2 की कितनी इमेज बन रही है, एक 4 बन रही है 2 की इमेज, एक 5 बन रही है, तो 2 की 2 इमेज बन रही है। सो दिस एलिमेंट 2 इज हैविंग द 2 इमेजेस 4 and 5। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, अगर हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन देखें, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है, सेट ए के जित सारे एलिमेंट्स की केवल और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बननी चाहिए, तब उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग कोशिश करते हैं ऑन टू फंक्शन बनाने की, तो एक से ज्यादा इमेज बन जाती है, तो वो फंक्शन ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ऑन टू फंक्शन बनाना। किस केस में, जब सेट बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ, प्रैक्टिकल बेस ऑल्सो। Now let's move to the next question. Now look at this question here, bijection, the last question of the day. Look at this question here.
Last question of the day. Bijection, bijective. So the word used in the question is bijective. Find the number of bijective function. So bijective means the first word bijective. Bijective means we have already discussed it. You can find there. बाइजेक्टिव मीन्स डिटेल में हम लोग इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं. बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 to 1 एंड ऑन टू. अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी है और वो फंक्शन ऑन टू भी है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन. तो फंक्शन के दो ही टाइप हम लोगों के सिलेबस में है, 1 to 1 और ऑन टू. और भी टाइप होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है. अगर कोई फंक्शन 1 to 1 भी है और वो फंक्शन ऑन टू भी है, उस केस में फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन. बाई मीन्स टू, अगर ये दोनों है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन. नाउ लुक एट द क्वेश्चन हियर. इफ यू रीड द क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे ए टू बी के. ए और बी के अगर सेम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए से फंक्शन बन रहा है हमारा ए से ए, ऐसे भी बोल सकते हैं. या फंक्शन बन रहा है ए से बी, तो ऐसे ए टू ए बनता तो इधर भी 3 एलिमेंट का, 3 एलिमेंट से, और यहाँ पे सेम एलिमेंट होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, बट द नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट इज सेम इन बोथ द केसेस. अगर ए का बी से बन रहा है, 3 एलिमेंट है, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है. एलिमेंट्स क्या है उसको हम लोगों को ज़्यादा फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अब देखिए द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस, दिस इज द की, दिस इज द की टू सोल्व दिस क्वेश्चन, n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल. सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? इस केस में आंसर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल. हाउ टू सोल्व दिस 3 फैक्टोरियल? 3 into 2 into 1. So the answer in this case is 6. Right? I hope all the questions discussed today, you can go through the video again, and it's also available. The total lecture is also available there on the YouTube platform. So you can go through, note down these formulas. These are the very important formulas. If you note down these formulas somewhere, so you can solve each and every question based on this to find out the number of relation and number of functions. So that's all for today. Thank you all. Rest of the thing we will discuss in the next class.